मोहम्मद रिजवान ने दो सीरीज और एक ट्रॉफी हारने के बाद अपने मुंह से सच बोल दिया। अब ये जो सच बोला है, ये सच या तो फिर मोहम्मद रिजवान को महंगा पड़ेगा या फिर आकिब जावेद को महंगा पड़ेगा। दो लोगों में से किसी एक बंदे की छुट्टी जरूर हो। या तो इस मैनेजमेंट को मोहम्मद रिजवान पसंद नहीं आएगा या फिर आकिब जावेद की छुट्टी। मोहम्मद रिजवान ने सच ये बोला है कि मैं कैप्टन तो हूँ, लेकिन कैप्टन कैप्टेंसी के कोई अख्तियार मेरे पास नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि मोहम्मद रिजवान सिर्फ नाम का कप्तान था। उसके पास ना कोई अख्तियारात था, ना कोई डिसीजन लेने का कोई हौसला था। सबसे बड़ी बात वो एक, जैसे अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके पीछे चलाने का एक सिस्टम किसी और कंपनी के हाथ में है। वैसे ही इस टीम का कैप्टन एक खंबा था, उसको चलाने वाला आकिब जावेद था या फिर सिलेक्शन कमेटी थी। उसके पास प्लेइंग 11 सिलेक्ट करने की भी अथॉरिटी नहीं थी। किसको कहाँ पर कैसे भेजना है, किस बॉलर को कैसे लाना है, किसको सिलेक्ट करना है, किस किस को खिलाना है, मोहम्मद रिजवान के पास ये तक अख्तियारात नहीं थे। वो एज ए कैप्टन जस्ट एक खंबा था। वो खुद बस नाम का कप्तान था। वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में अपना नाम उसका दर्ज हो गया बस एज ए कैप्टन। बस ये सबसे बड़ी बात थी कि उसने अफ्रीका में जाकर अफ्रीका को हराया, वो भी वाइट वॉश, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती। ये एक बहुत बड़ी जीत मोहम्मद रिजवान के नाम हुई। पाकिस्तान के नाम हुई मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी। अब हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटाया जाए और कोई और नया कैप्टन लगाया जाए। और उसी के साथ एक और नई बात आपको बताता चलूं कि ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की टीम नहीं बदली। कोचेस बदले जाएंगे, टीम बदली जाएगी, प्लेयर्स बदले जाएंगे, कैप्टन्स बदले जाएंगे। एक कैप्टन आता है, जो दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, लेकिन परफॉर्मेंस सही नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि परफॉर्मेंस पर्चियों पर की जाती है, इसलिए परफॉर्मेंस पतली नहीं जाती। प्लेयर्स को सिलेक्ट पर्चियों पर जाता है, एक पर्चियां डाली जाती हैं। वो प्लेयर्स वही होते हैं जो उनके अपने यहाँ, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी का दामाद, किसी का कजन, किसी का भतीजा। ये पर्चियां डालकर लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। कोई किसी दौरे पर खेलता है, कोई किसी दौरे पर खेलता है। तो फिर यही सवालात उठते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस 100 में से 0 रहती है, तो फिर आप बांग्लादेश जैसी टीम से भी नहीं खेल सकते। रिसेंटली न्यूजीलैंड ने एक स्टेटमेंट दी थी अपनी न्यूज मीडिया के थ्रू कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो बांग्लादेश से भी कम है। हालांकि वो अपनी बी टीम खिला रहा था, फिर भी उसने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे खिलाफ जो टीम खेल रही है उसकी परफॉर्मेंस बांग्लादेश से भी कम है। तो आपकी ये औकात रह गई है पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान। सोचें, जरा सोचें, अपने ऊपर थोड़ा काम लगाएं और ध्यान दें कि आपको कौन सी सिलेक्शन में कौन सी मैनेजमेंट को अपने अंदर डालना चाहिए, कौन से प्लेयर्स, कौन से लोग उठाने चाहिए अपनी सिलेक्शन कमेटी के अंदर।